सो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चेक करने वाले हैं एक 100 एच की दो बैटरियों को अगर 24 वोल्ट के सीरीज़ में कन्वर्ट करके हम एक 24 वोल्ट के इन्वर्टर को चलाएं जो कि सोलर इन्वर्टर बेस्ड है। अभी ये सोलर पर ही चार्ज हो रही थी और ऑलरेडी देखो यहाँ पर फुल डिक्लेयर्ड हो चुका है। मैं एक बार आपको फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा अगर देखिए बैटरी का वोल्टेज 27.0 है। एक बार तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा आपको दिखाई भी दें। तो मोड पीवी प्रेजेंट है, ग्रिड कट है क्योंकि ग्रिड इसमें मैंने कट कर रखा है। अभी बैटरी चार्ज हो चुकी है तो यहाँ पर कोई भी पावर या फिर ये सब चीज़ें जो हैं नहीं दिखाई देंगी। एक बार देखो आप बैटरी स्टेटस फुल चार्ज हो चुका है ना। तो अब एक बार बैटरी का वोल्टेज भी देख लो। मैंने इसमें बैटरी के वोल्टेज को सेट जो है वो कम किया हुआ है, 13.5 के आसपास रखा हुआ है। इस वजह से यहाँ पर 26.8 तक जो है चार्ज है ये। तो अभी देखो आउटपुट है बैटरी और पीवी पर, क्योंकि अभी बारिश का टाइम चल रहा है इस वजह से ऐसा है। तो आइए फिर मैं इस पर करने क्या वाला हूँ, सिंपल सा समझ लेते हैं। पहली बात तो इस पर मैं एक 100 वाट के लोड को दूंगा, जो कि ये मैं चेक करूँगा कि इस दो बैटरी से जो कि 100 एच की AGM बैटरी हैं, ये जेल बैटरीज़ हैं। इसमें देखो कहीं पर भी कोई तेज़ाब डालने का ऑप्शन नहीं होता है। सूखी बैटरी जिसे आप कहते हैं, नई बैटरियाँ हैं, कंडीशन अच्छी है। और ये 24 वोल्ट के इन्वर्टर पर मैंने इसे ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा हुआ है। सोलर पैनल का जो वायर है वो भी मैं अभी निकाल दूँगा। ये जो आप अभी देख रहे हैं इसको भी निकाल दूंगा। फिर भी मैं इसे यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। और ये एक डिवाइस लगा है जो कि कैलकुलेट करेगा कि कितनी यूनिट कंज्यूम किया मेरे इस 100 वाट के बल्ब ने। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ एक बार, मतलब लगा लेता हूँ। और यहाँ से भी मैं आपको दिखा दूँ तो इसका जो भी कंजम्पशन होगा वो हमारे इस फ़ोन में नज़र आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आप टाइम पर देखा करेंगे। तो आइए फिर मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन कर दिया है मैंने, यहाँ पर आई थिंक ऑन हो गया है। और यहाँ से ऑन होते ही अब देखना यहाँ पर आप ये जो स्विच है ये ऑन हो चुकी है। यहाँ पर आप देखें तो आपको अभी पावर का जो कंजम्पशन है वो भी दिखाई देगा। थोड़ा सा रोशनी की ज़रूरत पड़ रही है ऐसी। तो यहाँ पर अभी देखेंगे, थोड़ी देर में ये अपडेट हो जाएगा। अभी देखो 107 वाट ये कंज्यूम कर रहा है और 0.458 जो है ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। टोटल अभी तक इसमें जो किलोवाट है वो 1.41 है। तो इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। देख लीजिएगा दिसंबर में कभी ऑन हुआ था 1.3 यूनिट और जून में ऑन हुआ था 0.10 यूनिट। तो अब यहीं से हमें इसको माइनस कर लेना है, 1.41 से माइनस कर लेंगे हम लोग। तो अब ये जितने घंटे भी चलेगा हमारा 100 वाट का ये वाला लोड जो कि आप अभी यहाँ पर देख रहे हो वो हम लोग यहाँ पर देखते रहेंगे। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर टाइमर भी लगा लेता हूँ, स्टॉप वॉच है। ये तब तक चलेगी जब तक ये बैटरी ख़त्म नहीं हो जाती। और अभी भी देख लो ये लोड जो है वो PV पर है। अभी यहाँ पर देख लो तब समझ लेना आप, प्रेजेंट है PV। उसके बाद हमारा 77 वाट सोलर पैनल से आ रहे हैं क्योंकि बारिश का टाइम चल रहा है। और अभी भी बैटरी फुल है क्योंकि लोड देने के बाद भी भाई बैटरी फुल है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने एम्पियर से, देखो 3.9 एम्पियर से PV से चार्ज हो रहा है ये। तो मैं अब इसे कट करूँगा यहाँ से। और यहाँ से अब जो लोड है वो PV से हट करके बैटरी पर है। देखो बैटरी प्लस PV दिख रहा है ना, अब ये हट जाएगा यहाँ से थोड़ी देर में। अपडेट होने में थोड़ा वक्त लगता है इस वजह से। देखो PV प्रेजेंट अभी भी दिखा रहा है एक राउंड। देखो अब यहाँ पर इंस्टेंट पावर जो अभी 70 वाट दिखा रहा था वो भी हट गया और अभी एम्पियर भी घट चुका होगा। जो एम्पियर शो कर रहा था वो भी हट चुका होगा। ये देखो PVM 0 और जो भी लोड है वो अब देखो यहाँ पर डिस्चार्जिंग एम्प दिखाएगा। इसके बाद 0.101 एम्प और बैटरी प्लस PV दिख रहा है, लेकिन वो बैटरी अब कट कर चुकी है। तो मैं सोलर का वायर भी निकाल दूंगा अब। और अब देखते हैं कि कुल कितने एनर्जी हमें मिलती है इस 100 एच की दो बैटरियों से। तो बस वीडियो में बने रहिएगा, टाइम पर हम लोग दिखाते रहेंगे कि कितना टाइम हो गया है और कितना यूनिट बनी है। यूनिट यहाँ पर दिखाएगी, यहाँ पर जहाँ पर अभी 0.00 दिखा हुआ है। सो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ पहले बात तो टाइम। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 5 घंटे 27 मिनट के आसपास हो चुके हैं इस टेस्ट को रन होते हुए। और करीब 560 वाट आवर जो है हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया है।
और बैटरी और इसका आउटपुट जो देख लो 110 वाट के आसपास है। ये यहाँ पर आप देखो 110 वाट के आसपास है। 233.8 जो है इसका आउटपुट वोल्टेज है। 560 वाट आवर हम लोगों ने ले चुका हुआ है। तो वैसे इस डिवाइस से जो है हम लोग इस लोड को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। मैं आपको करके एक बार दिखा देता हूँ। तो एक बार यहाँ पर बैक करेंगे, यहाँ पर आपको एक स्विच दिख रहा होगा, पावर ऑन लिखा हुआ है। मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा, वैसे ये नेट से कनेक्ट है हमारे, ये जो मशीन आप देख रहे हो ये सर्किट बोर्ड, ये घर के इंटरनेट से कनेक्ट है और फ़ोन भी कनेक्ट है। तो दुनिया में कहीं से भी इसको ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। तो ऑफ़ कर दिया मैंने, अब मैं यहाँ से इसको मैंने ऑन कर दिया। सो इस तरीके से ये ऑन हो जाता है। बाकी देख लो, जस्ट अभी जो है 620 वाट आवर कंप्लीट हो चुके हैं। ये स्किप मारता रहता है, मतलब 60 से 70 वाट आवर जो है ये ऐसे स्किप मारता रहता है, तब जा कर के एकदम एक्यूरेट नहीं होता, मतलब एकदम एक्यूरेटली 62, 63, 64 नहीं जाएगा ये। अब इसके बाद जंप मारेगा तो 65 तक चला जाएगा ये। अब यहाँ पर अगर बैटरी का वोल्टेज हम लोग एक बार देख लें तो ये देख लो आ जाएगा 24.2 अभी भी बैटरी का वोल्टेज है। 5.5 घंटे से ज़्यादा होने वाले हैं और डिस्चार्जिंग एम्पियर 2 है और बैटरी पर लोड जो है वो 2% का है। बाकी ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। बैटरी अभी भी देख लो वही वाले कनेक्ट हैं, इसमें कोई भी ऐसा कुछ कनेक्ट नहीं है। मैं यहाँ से एक बार इसको ऑफ़ कर देता हूँ, तब भी आपको मालूम पड़ जाएगा। देखो इसको मैंने ऑफ़ किया, वो तुरंत ऑफ़ हो गया। ये अब मैंने इसको ऑन किया, यहाँ से तुरंत ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से देख लो ये अच्छे से काम करता है। अब वो नेट से कनेक्ट होगा तब जा कर के यहाँ पर दिखाई देगा। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखो नेट से कनेक्ट हो गया वो, तो तुरंत यहाँ पर दिखना भी स्टार्ट हो गया। सो अभी देखो करीब करीब हमारे टाइम हो चुके हैं 9 घंटे 2 मिनट के आसपास। ये देखो आप 9 घंटे 2 मिनट हो चुके हैं। और यहाँ पर अगर आप यूनिट देख लो तो 1.01 यूनिट जो है अब तक हमें मिल चुकी है। और ये क्यों मिली है 9 घंटे में? 10 घंटे मिलना चाहिए था, क्योंकि 100 वाट का लोड लगा है। वजह ये है कि 110, 111, 112 वाट के हिसाब से ये कंज्यूम कर रहा है हमारा 100 वाट का बल्ब। इस वजह से ये तो प्रॉपर 100 वाट होता नहीं, कभी कम कभी ज़्यादा होता है इस वजह से। अब ये सब तो हो गया कि 9 घंटे में हमें करीब करीब 1 यूनिट मिल चुकी है। और इन दोनों बैटरियों की अगर कंबाइंड यूनिट की बात करें तो 100 AH की एक बैटरी है। तो 24 इंटू अगर आप 100 करोगे तो 2400 वाट आवर मिलने चाहिए, जो कि 1000 वाट आवर के आसपास मिल चुके हैं। तो वैसे तो 100% ये अपनी एफिशिएंसी दे नहीं पाते हैं। लास्ट टाइम मैंने बहुत पहले चेक किया था तो शायद 85% के आसपास आया था। तो अभी तक तो ये सिर्फ 40% के आसपास ही दे पाया है। अब देखते हैं कितना देगा। फ़िलहाल इधर देखो आप, तो बैटरी का वोल्टेज है 23.7। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अभी रात के करीब 11:37 हो रहे हैं। ये देख लो आप 11:37, ठीक है ना, रात हो चुकी है अभी। तो बस मैं इस टेस्ट को अभी ऐसे कंटिन्यू होने दूंगा। ये जो मीटर मैंने लगाया हुआ है अपने इस डिवाइस में, ये जो डिवाइस मैंने लगाया हुआ है, ये अगर अचानक से ऑफ भी हो जाएगा तो जो भी इसमें डेटा है वो सर्वर पर जाता रहता है वाईफाई के थ्रू, घर के वाईफाई के थ्रू। तो इस वजह से मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। हाँ ये है कि मुझे टाइम मेरा मिस कैलकुलेट हो जाएगा अगर ये रात में मेरे सोने के टाइम पर बंद हुआ तो, ठीक है। तो उस बात को नज़रअंदाज करेंगे हम लोग और इसी के यूनिट से मालूम कर लेंगे कि आखिर ये दोनों बैटरियाँ हमें 24 वोल्ट के सेटअप बनने पर कितना एफिशिएंसी देती हैं। बहुत ही नॉमिनल करंट कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग 100 वाट के बल्ब को ऑन करने के लिए। मान के चलो करीब 4 एम्पियर के आसपास। और अभी बैटरी है 23.7। इसमें मैं बैटरी का कट ऑफ वोल्टेज सेट कर सकता हूँ। तो मैंने 11.1 रखा हुआ है एक बैटरी का। तो यही कोई 22.2 के आसपास जब बैटरी के वोल्टेज हो जाएंगे तो ये कट ऑफ कर जाएगा, यानी इन्वर्टर जो है हमारा ऑफ हो जाएगा। तब तक कितनी यूनिट बनती है वो देखेंगे हम लोग। सो अभी देखो यार, तो सुबह हो चुकी है, करीब करीब 7:51 हो चुके हैं। और जस्ट मैं अभी उठा हूँ। रात में काफ़ी देर तक मैंने इसकी निगरानी की थी। तो ऑलमोस्ट ये शायद 14 से 15 घंटे के आसपास चला है। और
मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसके लिए मुझे ऑन करना पड़ेगा। लोड अभी ऑफ हो चुका है, ऑन करूँगा तो वापस से वो लोड ऑन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बैटरी का जो वोल्टेज है वो मेरे डिज़ायर्ड वोल्टेज से जब मैच कर गया, जब लो हो गया वोल्टेज, तो अपने आप ही जो यहाँ पर देखो आउटपुट कट हो गया था। अब यहाँ पर ऑन हो गया, तो मैं एक बार आपको ऑन करके दिखा भी देता हूँ कि कुल कितने यूनिट मुझे मिले हैं, जो कि सही तो नहीं है भाई। तो टोटल मुझे मिले हुए हैं यहाँ पर अगर आप देखो ये वाली 1.46 जुलाई चल रहा है, तो जुलाई का अलग रहेगा, जून का अलग रहेगा, दिसंबर का अलग रहेगा। तो दिसंबर जनवरी ये सब बहुत पुराने हैं, और जुलाई जो है वो हमारा रहेगा 1.46। तो ऑलमोस्ट 1.5 यूनिट के आसपास जो है हमें मिली है इन दोनों बैटरियों से। लास्ट टाइम मैंने इसको डीसी साइड चेक किया था, तो ये 85% 90% के आसपास तक हमें आउटपुट दे रहे थे। लेकिन जब एसी साइड जब चेक करो, ये एसी साइड है, बैटरी से ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से आउटपुट में, तो आउटपुट के आसपास का जो है लोड, तो इस टाइम जो है हमें एफिशिएंसी काफ़ी कम मिलती है। तो ऑलमोस्ट 62.5% के आसपास जो है हमें इस बैटरी से एफिशिएंसी मिली है, जो कि कहते हैं कि लेड एसिड बैटरियों की जो एफिशिएंसी होती है वो 50 to 60% ही होती है, अगर ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर लगा करके यूज़ किया जाए तो। अगर यही ट्रांसफार्मर लेस होता तो बात कुछ और होती, और यही अगर लिथियम आयन होता तो बात बहुत अच्छे से कुछ और होती। बाकी लोड जो है वो हमेशा 107 वाट, 110 वाट, 112 वाट के आसपास चला हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब 1.46 से ही जान सकते हैं कि करीब करीब 14 घंटे के आसपास चला, क्योंकि 9 घंटे में ये 1 यूनिट निकाल दिया था। तो एक आंकड़ा लगा सकते हैं, क्योंकि टाइम बढ़ गया था, मतलब मैंने इसको रोका नहीं था। ये तो रुक जाता है यूनिट, लेकिन इसको मैंने नहीं रोका था, जो मैंने स्टॉप वॉच लगाया था। सो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पूरा एक 400 वाट के वारी के सोलर पैनल से चार्ज करने वाले हैं। मात्र एक 400 वाट के सोलर पैनल को मैं लगाऊंगा और दिखाऊंगा कि ये कैसे चार्ज होता है।